नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट का, जो कहूंगा सच कहूंगा का। और आज का जो टॉपिक है हमारा, कांग्रेस के नेता एक के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और हाल में जो बयान आया है वो बयान आया है कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष का। बात यहां पर हम कर रहे हैं किसकी, जिनकी सुर्खियां लगातार बनी हुई है, अजय राय की। और अजय राय के उस कारनामे की जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में फंस गई है। दरअसल अजय राय राफेल लेकर सरकार से पूछ रहे हैं कि ये राफेल जो है, ये विमान क्या सिर्फ नींबू मिर्ची टांग कर रखने के लिए है या फिर सरकार इसका इस्तेमाल भी करने वाली है। बस इसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया है और सेना के अपमान से जोड़कर कांग्रेस को जमकर घेर रही है। CWC में कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया था कि वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार के साथ है। सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करेगी कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, लेकिन उसके नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, देखिए। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस का सवाल, राफेल पर लटकाए नींबू हरी मिर्च, मचा बवाल। राफेल को खिलौना बता रहे कांग्रेसी अजय राय। बीजेपी बोली देशद्रोह का केस दर्ज किया जाए। पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले में कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। मोदी सरकार की ओर से आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तमाम तरह के डिप्लोमेटिक कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन देश को अभी भी सैन्य कार्रवाई का इंतजार है। इस लंबे होते इंतजार से विपक्ष का भी सब्र का बांध टूट रहा है। CWC में यह तय करने वाली कांग्रेस पार्टी कि वो इस मामले को लेकर सरकार के साथ है, उसके नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले चरणजीत सिंह चन्नी, अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल अजय राय राफेल लेकर सरकार से पूछ रहे हैं कि ये राफेल विमान क्या सिर्फ नींबू मिर्च टांग कर रखने के लिए है या फिर सरकार इसका इस्तेमाल करेगी। बस इसे ही बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और सेना के अपमान से जोड़कर कांग्रेस को जमकर घेर रही है। ये राजनाथ सिंह ने बांधा है, ये नींबू मिर्चा आप देख सकते हैं राफेल में राजनाथ सिंह ने बांधा है। भाजपा से लोगों से पूछिए, ये राजनाथ सिंह से पूछें कि राफेल पे नींबू मिर्चा किसने बांधा है। अपमान नहीं, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि भाई जो सही चीज़ है वो बोला है मैंने। राजनाथ सिंह जी ने नींबू मिर्चा बांधा है, ये भाजपा लोगों से पूछिए कि राजनाथ सिंह ने बांधा है कि नहीं बांधा नींबू मिर्चा। पूरी तरीके से साथ में है सरकार की, पूरी तरह सरकार कार्रवाई करे, हम ये सब लोग चाहते हैं। नींबू मिर्चा जल्द से जल्द हटावे जो राजनाथ सिंह ने बांधा है और तत्काल कार्रवाई करे। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। अब कांग्रेस की बात अगर आप कर रहे हैं तो 15 साल अब ये लोग खिलौने पर खेलेंगे। अब वही खिलौना खेलें, घूम घूम विरोध करें। 15 साल इनको सत्ता में नहीं आना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि उनको हम तो कहते हैं कि वो किसी को साथ ले लें और चले जाएं, किसी भी जो बॉर्डर पर हमारा सैनिक है उससे पूछ लें उनके कार्यकाल में और मोदी जी के कार्यकाल में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। आज वो खुशहाल हैं। हम इसका संज्ञान नहीं लेते, इस तरह की बातों का हम संज्ञान नहीं लेते, इसका संज्ञान हम नहीं लेते। ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है, हम किसी के दृष्टिकोण को जो है वो अडॉप्ट नहीं करते। वैसे कांग्रेस भी इस बात को बखूबी समझती है कि उसके लिए यह बयान और ऐसी हरकतें सियासी नुकसान की वजह बनती है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर कांग्रेस इसका खामियाजा भुगत चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस आलाकमान ने ये तय किया कि इस बार कांग्रेस कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगी जिससे बीजेपी उसे मुद्दा बनाए। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता न CWC में पास हुए प्रस्ताव को मान रहे हैं और न ही आलाकमान के फैसले पर गौर कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस आलाकमान की हिदायत भी नहीं मान रहे हैं ये नेता। इनके गले में नींबू हरी मिर्च की माला पहना देनी चाहिए। कई पूर्व राजनयिकों ने भी अजय राय की मंशा पर सवाल उठाए और कहा ये गंभीर मुद्दे को हल्के में लेने जैसा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपने नेताओं पर राहुल गांधी की पकड़ कमजोर पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो कांग्रेस के लिए फायदा कम नुकसान
ज्यादा पहुंचाएगा। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो रिपोर्ट आपने देख ली है। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे से डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ राज शर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। और शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि देखिए कांग्रेस नेता के बयान से खलबली मची है, तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया बनती है वो राज शर्मा जी की बनती है। राज शर्मा जी, क्यों एक के बाद कांग्रेस के नेता इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं? पहले पंजाब के पूर्व सीएम दे रहे हैं, उसके बाद देखिए अजय राय का भी स्टेटमेंट हमने सुना, हमने इमरान मसूद को भी सुन लिया, क्यों? मोनिका जी, मैं एक बात कहता हूँ, हम 5 भाई, पांचों भाई आर्मी में, मेरे पिताजी आर्मी में थे और ये रियल स्टोरी है। हमने जमीन खरीदी, मेरे पिताजी को गाली दी तो लोगों, और पांचों के पास असले। जब हम गांव में गए, जहां से भी पोस्टिंग थे गए, तो गांव में पता है एक बात क्या चल रही थी? क्या हो गया इन्हें? कहते तो फौजी खानदान है, बाप को गाली दे के चला गया। हमने उसे चौराहे पे मारा था, थाने से इंस्पेक्टर को कहा था इसे ले जा लेना। ठीक इसी प्रकार हम कह रहे कि राफेल आई है, इसमें दो राय नहीं। हम सिंधु पानी का पानी बंद कर रहे हैं, सिंधु नदी का, और शिमला समझौता रद्द कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं बिना गूगल को देके बता दे, मेरे से शिमला समझौते के लिए बहस कर सकते। क्यों नहीं है भाई? ये बात है। उनका क्या कहना है अजय राय जी का? उनका कहना है कि पर राफेल किसके लिए? सर राजनाथ सिंह गए थे, मैंने उस वक्त न्यूज सुनी थी, वो जब जहां से आ रहा था ब्रिटेन फ्रांस से, तो वहां उन्होंने नींबू चढ़ाया था। ये बात है, इसमें कोई बात नहीं ना। अच्छा, एक और बात है, मैं पिस्टल लेके अपनी गाड़ी पे चलूं, मेरी बीवी को 2 लड़के छेड़ दें और मैं घर आके रोऊं, तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे? पता क्या कहेंगे? अबे साले, क्या पिस्टल दिखाने के लिए रखी थी? बात तो सच है ना। मैं कह रहा, मैंने एक भाषण सुना था प्रधानमंत्री जी का 26/11/2008 कि वो 26 को वो और 28 को वो आगे थे और उन्होंने होटल पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरकार कमजोरी है ये कहता है विपक्ष, छोड़िए। तो उनसे एक और बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बात करते हैं, ये नहीं करना है। तो पत्रकारों ने, आप जैसों ने पूछा कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? 26/11 का बात है। तो उन्होंने कहा मैं आक्रमण करता, अमेरिका से नहीं पूछता। मैं भी यही चाहता हूं, हमें अमेरिका से नहीं पूछना, चाइना से नहीं पूछना। मेरे प्रधानमंत्री जी ने एक और बात बोली थी कि अगर उन्होंने, आप जैसे उन्हें पूछा था कि क्या होगा, का 1 सेट के बदले 10, 28 मरे 280 लाके दिखा दो। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ रही है मोनिका जी? इसमें क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? अच्छा, मेरी डिमांड इतनी सी तो है। अरे मेरी डिमांड, मेरा भाई मुझे किन्नर कह के पुकार रहा है कि पिस्टल लेके चलने के बाद मेरी बीवी की आबरू लूट ले कोई, और मैं पिस्टल ना निकाल पाऊं। इसमें क्या कह दिया राव उन्होंने? अजय राय जी ने कौशल कांत जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। कौशल कांत जी, इस पर मैं सर लौट रही हूं वो भी गलत चला रहे। सर मैं लौट रही हूं आपके पास, सर एक बार सबका रिएक्शन ले ले, मैं लौट रही हूं आपके पास। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। 6 सेकंड दे दो बस। मैं इतना कहना चाहता हूं राज शर्मा जी, मैं लौट रही हूं सर, 6 सेकंड में मिनट दूंगी आपको, थम जाइए जरा। कौशल कांत जी। सोनिका जी, पहले तो राज शर्मा जी ने कहा वो एक कौशल कांत जी, मोनिका का नाम है मेरा। हाँ जी मोनिका जी, राज शर्मा जी ने कहा कि वो एक आर्मी परिवार से आते हैं, इनके 5 परिवार के लोग इनके आर्मी में है। मैं इनका सम्मान करता हूँ। इसमें किसी राज शर्मा को ये 5 भाई, पांचों राज शर्मा जी वो बोलने 5 लोग नहीं, ठीक है सर, लोग गिनोगे तो 150। ठीक है सर, कॉन्टेक्स्ट कुछ और है सर। राज साहब सुन तो लो यार, दे रहे हैं वो रेफरेंस दे रहे हैं। कौशल कांत जी बात रखिए। मैं आपको यहाँ पर, आप राज शर्मा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ना ही राज शर्मा के परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौशल कांत जी पॉइंट टू आप यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो भी नेता हैं, कांग्रेस अपना हाथ झाड़ लेती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौशल कांत जी वो ये कह रहे हैं कि वो कार्रवाई का वेट कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहे कि फिलहाल मौजूदा केंद्र सरकार अभी एक्शन लेने को तैयार नहीं है, ये उनका सवाल है। मैं उनके सवाल का जवाब दूं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं? उनका भी जवाब दूं, दोनों बातों का जवाब दूंगा ना, संक्षेप में जी।
जी कौशल कांति जी। संक्षेप में तो यह है, मैं बोल देता हूं, भारत बहुत जल्द कार्रवाई करेगा। कूटनीतिक दृष्टि से IMF को आपने देख लिया, लोन देने से मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, जल संधि तोड़ दी गई है, वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं, राजनयिक एक दूसरे जगह देश से बुला लिए गए हैं, सारे बॉर्डर सील हो चुके हैं। आपने देखा जिस तरीके से आप ही लोग टेलीविजन पे दिखा रहे हैं कि जल संधि को खत्म करके जिस तरीके से अभी नदी सूख गई है, तो इतने सारे एक्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी जाके प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, CJI जाके प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, पाकिस्तान थर्रा रहा है, ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को नजर नहीं आ रहा है। और आज भाई यहाँ पर आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कांग्रेस ने जिस तरीके से गद्दारों से भरी हुई है, मैं कहने की क्षमता सर आप करा लीजिएगा सर, एक बार सर अपना टेक रख ले। राज शर्मा जी, मैं नहीं हूँ। राज शर्मा जी रिलैक्स, सब एक बार पॉइंट ऑफ व्यू रख लेना, काउंटर कर लीजिएगा, वक्त मिलेगा, उन्हें बोल लेने दीजिए। आपके पास में लौट रही हूँ कौशल कांति जल्दी से। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, मैं आपके परिवार की प्रचार तारीफ प्रसार कर गलत कर देंगे तो लेकिन कांग्रेस, यही तो देश को कांग्रेस बर्बाद के कर जो रही है। प्रवक्ता लोग हैं, गलत प्रचार राज शर्मा प्रसार जी कर देंगे तो प्लीज सर, दुनिया सुन रही है, वही प्लीज मानेगी सच। सर वक्त लिमिटेड होता है सर, ऐसे बहस करते रहेंगे तो बात कन्वे नहीं हो पाएगी ना। एक बार कौशल कांति जी रख ले सर, और भी दो लोग हमारे साथ है, प्लीज सर। जी कौशल कांति जी। कांग्रेस के सिद्धारमैया हो, RB तिमारपुर हो, सैफुद्दीन सेठ हो, विजय सेट्टीवार हो, मणिशंकर अय्यर हो, चंद्र कुमार चौधरी हो, जगत सिंह नेगी हो, दामाद वाड्रा जी हो, खुद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हो, अगर इस समय भी इस तरह की बात करेंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो किसको नीचा दिखा रहे हैं? वो देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राज शर्मा जी प्लीज, सॉरी, आपका नेता, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। अरे रुक जाइए ना सर राज शर्मा जी, चीफ मिनिस्टर के सर मैं ऑडियो बंद नहीं कराना चाहती, प्लीज सर शर्म मुझे नहीं आ रही मजबूर आपको? मत करिए सर, एक एक बात सबकी बात आ जाए सर, आप काउंट कर लीजिएगा, मौका मिलेगा आपको। अभिषेक बाजपेयी जी का मैं रुक करना चाहूंगी। अभिषेक बाजपेयी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब राफेल को खिलौना बताया जा रहा है अजय राय की तरफ से, खिलौना है, मजाक किसका उड़ा रहे हैं हम इस बात का उड़ा रहे हैं कि फ्रांस गए राजनाथ सिंह और वहां पर जाके स्वास्तिक बना दिया, मजाक किस बात का उड़ रहा है यहाँ पर? धन्यवाद मोनिका जी। और देखिए, डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस नजरिए से देख रहा है। और क्योंकि जब आप मजाक की बात कर रही थी, उन्होंने इसको तंज कसा, क्योंकि आज पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश आपकी बातें कर रहा है, एक सुर में सुर मिला करके कार्यवाही करने की प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ। आप किन बातों पे ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? जब आपके पास सारी विपक्ष की शक्ति एक है, हमारी सेना हमको गौरवान्वित करती है, उसकी शक्ति एक है आपके पास, तो आप किन चीजों का इंतजार कर रहे हैं? आज पूरे देश को आप जब बार बार बताते हैं, आपको ध्यान होगा जिस समय प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां से नदारद हो गए थे। यहाँ पे इस देश में सर्वे सर्वा, जब राष्ट्रपति महोदया के बाद सर्वे सर्वा अगर कोई है तो स्वयं प्रधानमंत्री जी मीटिंग बुलाने के बाद नदारद हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस चरित्र की पार्टी है। जहां पे आप देश की बात करते हैं, वहां पे सारा समूचा देश का एक एक बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, हर एक पार्टी का व्यक्ति विशेष वर्ग आपके साथ है। फिर भी आपको डर किस चीज का है? अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बस आप एक बयान ढूंढ रहे हैं कि किस बयान में फंसा करके आप विपक्ष को दोषी करार दे दे, किस बयान को लेकर के आप विपक्ष को या देश के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, सेना के लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, आप इन बातों पे केंद्रित करना चाहते हैं। हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कार्यवाही कब होगी। और उन्होंने जो बात कही, जब नींबू मिर्ची की, देखिए हमारे यहाँ अलग अलग प्रथा है, बहुत सारे लोग जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके नीचे नींबू मिर्ची रख देते हैं, उसके ऊपर से लेकर के जाते हैं, बहुत लोग नारियल फोड़ते हैं। तो प्रश्न चिन्ह इस जगह पे है, जब हम हर एक संसाधन से सुसज्जित हैं, तो हम आगे कार्यवाही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल सही सी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम बहुत सारी चीजें देखते हैं तो उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है। या तो आप जो बोलते हैं उस पे कार्यवाही करके बताइए, या तो फिर अगर आप कार्यवाही नहीं कर सकते किसी चीज पे तो बोलिए मत। दो तरीके से बातें नहीं होगी, हाथी के दांत दिखाने के नहीं होंगे और खाने के कुछ और होंगे, इस तरीके से नहीं चलेगा, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। ठीक है, आलोक पांडे जी आपका टेक। जी नहीं, मेरा मानना है कि कांग्रेस ने अगर तंज कसा है तो ठीक है, कांग्रेस पिछले लंबे समय से करती आई है।
वो इस तरह से बिहेव करती है कि पाकिस्तान को भी थोड़ा लाभ मिल जाए। अगर देश का विपक्ष ये चाहता है कि तारीख भी बताई जाए, दिन भी बताया जाए, समय भी बताया जाए, जिससे पाकिस्तान सुरक्षित हो जाए, जिससे दुनिया को पता चल जाए कि इस तारीख को हमला होने वाला, वो जग के इंतजार करे, ये विपक्ष चाहता है। आवाज नहीं जब आप साथ दे रहे हैं, जब आप साथ दे रहे हैं देश का, जब आप सरकार का साथ दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए, अगर सरकार आज नहीं तो कल काम करेगी, नहीं करेगी तो ये बात है, फिर आप कहिएगा समय निकल जाने के बाद। जब बार बार बात का रक्षा मंत्री कुछ कह रहा है, प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, तो अब लड़ाई लड़ने के परिणाम भी तो देखने होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखने होंगे ना। तो सरकार बार बार कह रही है, आप पाकिस्तान की बात मानने के लिए तैयार हैं, आप दुनिया के लोगों की बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार की बात नहीं मानेंगे। बोले अल्लाह कसम हम नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानेंगे, बोले अल्लाह कसम हम गृह मंत्री की बात नहीं मानेंगे। ये गलत है। ये तो साथ दीजिए तो पूरा दीजिए, और नहीं तो कहिए कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, भारत में रह के हम पाकिस्तान के साथ हैं, कहिए ना। युद्ध की बात कोई बताई जाती है क्या? दूसरा, आप सेना को शामिल कर रहे हैं, सेना को तो बख्श दीजिए युद्ध में। राफेल भारत की रक्षा प्रणाली का है, सेना से जुड़ा चिन्ह है। तीसरा, आप नींबू मिर्ची का अपमान कर रहे हैं, सनातन का, और आप धर्म का भी अपमान कर रहे हैं, आप सेना का भी अपमान कर रहे हैं, और आप देश की जनमत का अपमान कर रहे हैं। जनमत ने विपक्ष में इनको बैठने के लिए दिया है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास है, युद्ध लड़ना उसका काम है, देश को उसको जवाब देना है। विपक्ष को सिर्फ देश के साथ रहना है, जनता के साथ रहना है। इस तरह रोज कल हमला कर दो, सुबह हमला कर दो, शाम को हमला कर दो, दोपहर में हमला कर दो, ये क्या बताना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश का विपक्ष पाकिस्तान से मिला हुआ है कि सारी जानकारी निकाल करके और मीडिया में फैला दी जाए और पाकिस्तान को बेनिफिट हो जाए? आलोक जी जबान संभाल करके बात कीजिएगा, आलोक जी जबान संभाल करके बात कीजिएगा और हद में रह करके बात कीजिएगा। आप हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ, देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर। सर, उनका मतलब ये है कि जब युद्ध किया जाएगा तो अनाउंस थोड़ी किया जाएगा कि स्टेट को किया जाएगा। उठना चाहिए इस तरीके से। तो एक सेकंड अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत घोटाला कांड किसने किया था, बात कर रहे हैं, उसके बाद आप शर्म आनी चाहिए आपको। सर डिस्ट्रैक्ट मत करिए सर प्लीज। बैठ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ठीकरा फोड़ देते हैं। ठीक है अभिषेक जी, ठीकरा फोड़ देते हैं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, रुक जाइए। राज शर्मा जी बताइए, प्रियंका गांधी बाकायदा आई है मीडिया के सामने, मीडिया के अभिषेक जी मैं लौट रही हूँ, से बड़ा कुछ नहीं होता। अभिषेक जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, चाहे हम हो चाहे आप कोई भी हो। अभिषेक जी मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। आप देश के खिलाफ किसी भी चीज को मत बोलिए, ना देश के किसी भी व्यक्ति। अभिषेक जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपको आवाज नहीं जा रही है सर, रुक जाइए सर। राज जी ये बताइए, प्रियंका गांधी जो है बाकायदा सामने आई, उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय हुआ है कि सरकार के साथ है विपक्ष। अब ये बताइए कि जो तमाम अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, हम इन्हें सही माने, हम ये माने कि लीडरशिप का किसी भी तरह से बाकी नेताओं पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए अजय राय साहब कभी कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहा है, क्या माने कि राहुल गांधी की पकड़ यहाँ पर डील हो रही है? मैं मोनिका जी एक बात कहना चाहता हूँ। अगर सरकार कुछ कहती है, आप उसको एजेंडा बना लेते हो, तो विपक्ष का नेता ने कह दिया, एक बार कह दिया, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी ने कह दिया, हम सरकार के संग है, सरकार जो एक्शन ले। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाह रहा हूँ, आप ही के इसमें स्क्रीन में चल रहा है, क्या अजय जी के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? तो मैं दावे के संग कहता हूं, अगर इस बात पे अजय राय जी पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो मेरे प्रधानमंत्री पे भी देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए कि घर पे पोते का शव पड़ा है, घर पे बेटा मरा हुआ है और बाप और दादा कपड़े बदल रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक नहीं हो सकती। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ। मैंने देखा, मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने बोला प्रियंका गांधी आके कुछ कह रही हैं और अलग अलग कांग्रेस के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। क्या? अरे अजय राय साहब कह रहे हैं नींबू मिर्ची लगी हुई है, कोई कह रहा है कि हमला क्यों नहीं करते हैं। जब प्रियंका गांधी कह रही है, वो बड़ी नेता मानते हैं, आप उन्हें नहीं मानते हैं? अरे पहले मेरी मोनिका जी मेरी थोड़ी बात सुन लेंगे आप। मैं कह रहा मैंने कार खरीदी, नींबू सर इतने एग्जाम्पल अगर आप देंगे ना, इतना वक्त नहीं होगा सर, लिमिटेड वक्त है। और मेरी बात सुनिए, वक्त तो लो। आज एक और बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैंने देश के लिए सेवा करी है। मैं के निकम्मे राजनीति नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रवक्ता जो बोलते हैं। मैं एक बात जानता हूँ, आपको एक और चीज बता दूं, मेरा सगा भाई आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, मेरा बाप रो रहा था, शेर नहीं भूल पाया। मेरी माँ रो रही थी, अच्छा हुआ वो शादीशुदा नहीं था, वरना बहू भी रोती, बेटी की तरह ब्याई होती। ठीक है, जानेंगे
क्या जानेंगे? ये निकम्मी सरकार है। अरे मैं कह रहा राफेल, मैं कह रहा ना चला दो गोली, क्या फर्क भाई, 280 तो मार दो बस, मेरी एक ख्वाहिश। सर गोली ऐसे ही चला देंगे क्या? कोई रणनीति नहीं होती है क्या? सरकार आपको बताएगी क्या सर? फिर जब 26/11 हुआ था तब प्रधानमंत्री तत्कालीन चीफ मिनिस्टर आपको क्या लग रहा है घूमते फिरते चले जाएंगे, गोलियां चला देंगे? क्या लग रहा है आपको? तो फिर शर्म नहीं आई थी चीफ मिनिस्टर को? आपको आवाज उठानी चाहिए सर, बिल्कुल विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, मसला उठाने का है। लेकिन कम से कम एक लाइन में एक साथ अभी तो रहे। अगर प्रियंका गांधी कह रही है कि ऑफिशियली हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। अरे 26/11 हुआ था तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि 26/11 हुआ था तो 28 को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी? आप क्यों नहीं कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस? कपड़े बदल के हीरो हीरोइन के संग मिल रहे, क्या मत ये अच्छा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता हो तो सलूट, अगर आपको अच्छा लगता हो बताओ कहां जा रहे हैं? ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ठीक है सर, ठीक है। कौशल कांति जी, देखिए विपक्ष का कहना ही है बदले थे 26/11 में। आलोक जी मैं आ रही हूँ। हाँ तो उन्हें इस्तीफा दिया था, मैं आ रही हूँ सर। उन्होंने सर मछली बाजार मत बनाइए प्लीज सर। पांडे जी मैं तो आप पे विश्वास ही नहीं करता। राज शर्मा जी रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाइए, थम जाइए। कौशल कांति जी देखिए विपक्ष का कहना ये है कि अब अजय राय के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवा देंगे आप। सेना का अपमान हो गया अगर विपक्ष ने सवाल पूछ लिया तो। देशद्रोह का केस अगर मोनिका जी दर्ज कराने लगेंगे तो पूरी कांग्रेस जेल में नजर आएगी, क्योंकि सभी बड़े नेता इनके उल्टे सीधे जवाब देते रहते। बोलिए राज भाई, आप ही को बोलना है तो मैं चला जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। बोलते हो ना कौशल भाई, आज देश के लिए बोल लो, आज पार्टी का डिफेंड मत करो। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी आराम से सर, आराम से सर, एक एक करके बोल लेंगे ना, बाकी लोग भी है ना, फिर उनकी बात नहीं आ पाएगी। प्लीज सर आपको मौका मिलेगा काउंटर करने का। डॉक्टर कौशल प्लीज बोलिए। राज शर्मा जी, देश के लिए ही बात की गई थी। जब 26/11 हुआ था तो उस समय के एयर मार्शल का बयान था, फली होमी मेजर साहब ने कहा था कि पूरी आर्मी तैयार है। मनमोहन सिंह ने आदेश नहीं दिया था। बराक ओबामा ने अपनी किताब दी प्रॉमिसिंग लैंड में लिखा है 26/11 के बाद अगर हमने अटैक किया तो बीजेपी को फायदा होगा। ये सब आपके कुकर्म है। ठीक, आप लोग जब अमन की आशा का कबूतर चलाते थे, आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ करते थे और अमन की आशा के कबूतर उड़ाते थे। अब कोई बात नहीं हो रही है। टेररिज्म एंड टॉक एक साथ नहीं चल सकती। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, देश की बात है। कूटनीतिक लेवल पे काम हुआ है जिसका असर यह है कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने लोन देने से पाकिस्तान को मना कर दिया है। रणनीतिक तौर पे क्या हुआ है, जल जिस तरीके से संधि तोड़ी गई है वो आपने देखा है। आज क्या हुआ, वहां पे नदी सूख गई है। इसके अलावा जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी आज भारत के साथ खड़ी हुई है। चाइना जो कि उसका इतना पाकिस्तान का इतना चाहता है, उसके बाद भी आज चाइना खुल करके ये नहीं बोल पा रहा है कि वो भारत के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के खिलाफ है। और जो आप बात कर रहे हैं ना, 26/11 का जब अटैक हुआ था तो जब मीडिया वाले फुटेज दिखा रहे थे तो इस पे ये कहा गया था कि उनकी फुटेज देख करके आतंकवादी अपना प्लान बना रहे थे। तो साहब ये मोदी जी की सरकार है, इसमें हम फैसला नहीं करेंगे। हम टीवी डिबेट में फैसला नहीं करेंगे। तीनों सेनाओं को ये आदेश दे दिया गया कि जब भी उचित समझे, जिस स्ट्रेटजी से उचित समझे, उस स्ट्रेटजी से देश की सेना अपना काम करे। उनको कमांड दे दी गई है। अब रोबोट वाले प्रधानमंत्री नहीं है कि सोनिया जी चलाएंगे। अब देश की सेना डिसीजन लेगी कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, कितना करना है, किस समय करना है। हम आप बैठ कर क्या नहीं डिसाइड करेंगे। ठीक है डॉक्टर कौशल, ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए पाकिस्तानी मीडिया में तो हल्ला हो रहा है कि POK के ऊपर से रफाल गुजर रहा है। इतना हल्ला हो रहा है कि मतलब वहां पर डर नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कभी भारत जो है आक्रमण कर सकता है। लेकिन हम अपने यहाँ इसे क्यों खिलौने की तरह या फिर मजाक की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि पड़ोसी मीडिया को या फिर पड़ोसी मुल्क को भी वो मौका मिले कि वो हमारा मखौल उड़ाए। देखिए मोनिका जी, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और देखिए हर व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था, हर व्यक्ति अपने एंगल के अकॉर्डिंग देखता है। जैसा कि आपने बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि POK के ऊपर से राफेल गुजर रहा है, ये गुजर रहा है, वो गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष ने जो काम किया है वो सिर्फ आपको याद दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, आप किसी भी प्रकार की कार्यवाही कीजिए, हम आपके साथ हैं, कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
और ना ही देशभक्ति के लिए किसी का सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, क्योंकि देशभक्ति दिल के अंदर से आती है और हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है। देश प्रथम है, उसके बाद कोई चीज है। इसीलिए मैं पांडे जी से भी निवेदन करूंगा, देशभक्ति के किसी पे सवाल ना उठाएं। अभी जैसा कि हमारे कौशल भाई ने इस बात को कहा, देखिए किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री किसी भी समय का रहा हो, कोई भी व्यक्ति रहा हो, हर एक सेना के तीनों विंग को बाकायदा परमिशन दी जाती है, एक लेटर जारी किया जाता है कि जब भी किसी भी प्रकार के इमरजेंसी के प्रोसेस में आप किसी भी प्रणाली को यूज कर सकते हैं जो आपको उचित लगता है, लेकिन अंतिम अधिकार जो होगा वो सरकार का होगा। आपको उसके निर्णय के साथ जाना पड़ेगा और आपको पूछना पड़ेगा। ये हर जगह पे हो, और इसमें कोई नई चीज कौशल जी ने नहीं बता दिया कि सारे आदेश दे दिए गए। जी, मैं आपसे एक बात सारे सेना के पास एक चीज मैं आपसे समझना नहीं चाहूंगी। आप ये बताइए कि क्या ये हर चीज बताई जाएगी पहले से एडवांस में कि कब आक्रमण होने वाला है या फिर कब अटैक होना चाहिए? आपको लगता नहीं कि कुछ वक्त हमें सरकार को देना चाहिए और उसके बाद निश्चित तौर पर अगर हमें लगता है कार्रवाई नहीं होती तो हम सवाल उठाएंगे? नहीं मोनिका जी, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, क्योंकि मैं खुद भी ग्रेजुएशन टाइम पे एनसीसी का छात्र रह चुका हूं, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा जानकारी रखता हूं। और जहां पे आप बात कर रही हैं कि जानकारी की अपने प्रणाली को, क्योंकि देखिए कोई भी कूटनीति होती है वो बताई नहीं जाती है, मैं इस बात से आपके साथ सहमत हूं। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगी कूटनीति बताई नहीं जाती है, लेकिन जब आपसे कह रहे हैं हम कि साथ में हैं, आप कूटनीति किसी भी विपक्ष को मत बताइए, क्योंकि वो हो सकता है लीक कर जाए कहीं ना कहीं। आर्मी के लोग भी मैंने कई बार देखा, आपके मीडिया के माध्यम से और जगह पे कई लोग जानकारी देते हुए पकड़ाए हैं, आम नागरिक भी जानकारी देते हुए पकड़ाए। तो कूटनीति आप मत बताइए, लेकिन हम सिर्फ आपको एक जिम्मेदारी का एहसास दिला रहे हैं कि देश के हर एक व्यक्ति के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि जिन चीजों को हम दबा करके कुचल करके चले आए, आज वापस से फिर वो पेड़ जैसा पनप गया है, तो उन पे हमें जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं कोई नेपाल के रास्ते आकर के यहाँ पे, चाहे वो सीमा हैदर हो चाहे कोई भी आकर के यहाँ पे बस जाता है, शादी करके अपना काम आगे कर रहा होता है। क्या हम इस बात का प्रमाणित कर सकते हैं कि क्या वो यहाँ पे भारत की सूचनाएं कोई व्यक्ति नहीं देता था? लेकिन जब तक हम पकड़ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। बिल्कुल। आलोक पांडे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बात को? सबसे पहले तो मैं देखिए इस बात का जिक्र एक बार फिर से करना चाहूंगी, क्योंकि हम टॉपिक से बार बार भटक जा रहे हैं। ये बताइए, विपक्ष ये कह रहा है कि हम साथ हैं, भी आलोक जी ने भी इस बात का, माफ कीजिएगा अभिषेक जी ने भी इस बात का जिक्र किया है, लेकिन ये कैसा साथ होना है कि एक, अगर हम देखें पार्टी का नेतृत्व कह रहा है कि हम साथ हैं, खड़े हैं, लेकिन बाकी जो नेता हैं वो फिर अलग अलग स्टेटमेंट कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कैसा साथ खड़े होना है? नहीं, ये तो नेतृत्व पर प्रश्न है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने कह दिया वो देश के साथ हैं, तो उनका राज्य इकाई का नेता हो, मुख्यमंत्री हो, वो फिर अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करें। ये तो फिर ये तय है कि इन लोगों ने मिली भगत रखी हुई है कि भाई कांग्रेस का साथ भी देगी और भारतीय जनता पार्टी को हम असहज भी करेंगे। विपक्ष का काम है असहज करना सरकार को, अगर सरकार उस तरह से काम करती ना दिखे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार पर अविश्वास करने का समय, थोड़ा सा जल्दबाजी है, थोड़ा वेट करिए। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, उसमें कोई डाउट नहीं। देश पूरा उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम तक देश चाहता है कि निर्णायक कार्रवाई हो, और वो निर्णायक कार्रवाई केवल इस बार सर्जिकल स्ट्राइक जैसा न हो, वो पीओके ऑक्यूपेशन। राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी मानेगी जब कार्रवाई होगी, क्योंकि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने पूछा कि कहां हुई है। वो सब बेकार की बातें हैं। डोंट रिकॉल यस्टरडे, दैट इज पास्ट, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट यस्टरडे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और ये विश्लेषक जो बैठे हैं, आपने गलत लिखा है, ये बीजेपी के ऑफिस से आते हैं। आलोक राज शर्मा जी, अब ये सब टिप्पणी ना, निजी टिप्पणी मत करिए, फिर ये मछली बाजार बन जाएगा। आप दो बातें बोलेंगे, फिर वो दो बातें बोलेंगे। मेरी विनती है सर, प्लीज ये हंसने का सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। राज शर्मा जी, निजी टिप्पणी जानना चाहता, अच्छा मैं इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा पाकिस्तान के संग रवैया कर दो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का 56 इंच सीना नापने के लिए कोई इंच टेप ना बने। बस इतनी सी ख्वाहिश है। और पता किसकी ख्वाहिश है? 80 करोड़ वो गरीब जनता की है। अरे चुप रहो यार, 1800 में आए हो, 1800 में आए हो, चुप रहो। बस मैं इतना चाह रहा हूं,
जो 80 करोड़ जनता मेरे से राज शर्मा जी, जो ये आप बातें कर रहे हैं ना, ये हर हिंदुस्तानी चाह रहे हैं सबका खून खौला है। आलोक जी एक सेकंड प्लीज। अच्छा मैं सबका खून खौला है, सब एक ही सुर में इस बात को बोल रहे हैं सर। लेकिन सर ये वाली बात भी अच्छी नहीं लग रही। एक सेकंड सर, लेकिन ये वाली बात भी नहीं पच रही सर कि आप बैठ के यहाँ पे खिलौना बना रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या है, नींबू मिर्ची लटका रहे हैं। सर मखौल नहीं, अपने देश का। मेरी बात, राफेल किसके लिए ली? मेरी बात, सिंधु पानी बंद करने के लिए ली थी क्या? चला देते, अरे मत चलाते। क्या बात कर रहे हैं राज जी, क्या बात कर रहे हैं आप? किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछेंगे, ये कोशिश की जाती है कि सर युद्ध ना हो, बिना युद्ध के ही युद्ध लड़ा जाए। जनता पार्टी के प्रवक्ता तो प्रवक्ता, इन जैसे विश्लेषक भी भारत माता की आत्मा को मार रहे हैं। राज जी आप तो आलोक जी के पीछे नहीं सर, निजी टिप्पणी मत करिए सर प्लीज। मैं नहीं कर रहा हूं। अच्छा निजी क्या? राज शर्मा क्या होता है? यहाँ निजी कोई नहीं है, निजी कोई नहीं है यहाँ पे। हम लोग आप नाम लेके बोल रहे हैं, आपके निजी टिप्पणी नहीं है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए मोदी, मेरे एक बात का सवाल दे दो। अगर मैं ये कहूं कि मेरे प्रधानमंत्री दुबई सऊदी अरब से वापिस आए थे, चले जाते, एक हेलीकॉप्टर घुमा आते, आप कहां गए? बिहार में हंस रहे थे। एक और चलिए राजीव, अब मेरी बात का भी जवाब दे दीजिए। आपकी बातें हो गई इतनी सारी, अब आप ये बता दीजिए, आप इतने जो गर्मजोशी से कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए, आप अकेले नहीं कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता ये बात कह रही है और बार बार कह रही है कि एक्शन कब होगा, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पर विपक्ष सवाल तो नहीं उठाने लगेगा फिर से कि कार्रवाई हुई कहां पर है? उठाएगा भाई? हमने देखी नहीं है, सवाल भी ना उठाए, पहले उठी नहीं थी। आप अगर एक मिनट फिर उठाएंगे, डिक्टेटरशिप भी चलेगी। वी आर नॉट द डिक्टेटरशिप कैसे चलेगी सर? लोकतांत्रिक देश है सर। प्रवक्ता और ये विश्लेषक हमें झंडी दिखाएं, वही बोले, और उठाने तो ना बोले, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट द वे ऑफ आर्गुमेंट। राज जी, मजबूत विपक्ष की बहुत जरूरत है लोकतंत्र के लिए। अरे बहुत जरूरत है। आपने बहुत अच्छी कही। उससे पहले तो जरूरत पता क्या है? मजबूत 4 अंगों की। आप लोग स्तंभ नहीं हो, जो राफेल खरीद ना पाई, आपसे मैं नहीं बात करता हूं। आप तो जाओगे, एक सीट दोगे, 2,2800 रुपए ले लोगे बीजेपी के करने से। बताइए, हंस रहे हो? देश के 28 लोग मर गए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप देश के लोगों मरने पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप प्लीज आप ये अपनी निजी लड़ाई मत लड़िए सर। देखो कैसे टॉपिक से भटक रहे हैं, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। परिवार का बच्चा ठीक है, एक बार कौशल जी को बुला ले, डॉक्टर कौशल जी को इंक्लूड कर ले। डॉक्टर कौशल ये बताइए, राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर, अब आप इसे बताइए कि सेना के मजाक से किस तरह से इसे जोड़ लिया गया कि सेना का मखौल उड़ा रहा है विपक्ष? मोनिका जी, बहुत दोयम दर्जे और घटिया की डिबेट हो रही है। तर्क का जवाब दिया जा सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं दिया जा सकता है। राफेल की बात की जाए तो राफेल पे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके माफी मांगी थी, पूरा देश जानता है। और जो अभिषेक भाई बोल रहे थे, अभिषेक जी आप देखिए, इसमें पर्सनल लेने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे ना राज जी, ना मैं, ना आप, ना आलोक जी कोई पर्सनल एक दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम पार्टी को पक्ष रखें। आपकी पार्टी के बारे में अगर आतंकी पहले हम लोग की बात कर लेते हैं, 2000 अपना पक्ष रखिए सर, उन्हें छोड़ दीजिए। ऐसा लग रहा है मोनिका जी बैठ के बात कर रहे हैं। मोनिका जी देखिए, मुझे क्या बोलना है, आप डिबेट बता रहे हैं, आप बता रहे डिबेट ऐसी हो रही है। अच्छा नमस्ते जी, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी के प्रवक्ता ऐसी भागते हैं। प्लीज राज शर्मा जी, भागते हैं राज शर्मा जी, ये इनका वो उनकी मर्जी है, उन्हें नहीं जवाब देना, वो जा सकते हैं, वो जा सकते हैं, उनके पास नहीं है जवाब। तो ये अपनी पार्टी देश को तो बर्बाद कर रहे, टीवी चैनल के शो को भी खराब करते हैं। ये सब बर्बादी के कारण है। वो आजाद है सर, वो आजाद है, जिसको अपनी बात नहीं रखनी वो जा सकता है। अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए लगातार विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष भी कई मामलों पे एकजुट नजर नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी अलग ट्रैक पे चली जाती है, कांग्रेस पार्टी अलग ट्रैक पर चली जाती है। मजबूत विपक्ष की आप बात करें, लेकिन फिर इतनी ज्यादा अगर डिस्पैरिटी क्यों है? देखिए मोनिका जी, अगर आप विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को पुनः एक बार कह रहा हूँ, क्योंकि तीसरी बार इस बात पे कह रहा हूँ कि नजरिया क्या, किसी भी तंज को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अवसरवादी राजनीति करती है, और जो अजय राज जी ने जो बात कही थी वो एक तंज था, और तंज को किस रूप में उन्होंने लिया
बहुत सारे आप जगह पे देखते हैं कि हम जब किसी बात को कहते हैं तुम्हारी चीजें ये चीज तरीके नहीं चल रही, खड़ी है आके, तो आप उनका उपयोग कब करोगे? हमने फिर बात की, क्योंकि आपने कूटनीति की बात कही थी, बिल्कुल कूटनीति कभी नहीं बताई जा सकती। सर अभी तो आपने बोला कूटनीति बताई नहीं, फिर आप पूछ रहे हैं कि हमला कब करेंगे। आप खुद ही तो समय मांग रहे हैं, तारीख मांग रहे हैं। देखिए मैंने मोनिका जी, मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हमला कब करें, मैंने कार्यवाही की बात की। कार्यवाही सिर्फ ये नहीं होता कि हमने हमला कर दिया और उस पर कार्यवाही हो। कार्यवाही वो होती है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अभी यहाँ पे रह गए हैं, उनको आपने नई डेटें दी हुई हैं, उनको आप पाकिस्तान का रास्ता दिखाइए। एक बात जा रहे हैं ना सर पाकिस्तान वापस, जो लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं पाकिस्तानी नहीं जा रहे हैं। मोनिका जी, अभी आप भी देखिए, आप भी सीनियर पत्रकार हैं और हम भी बहुत टाइम से देखते रहे इन चीजों को, कि भी आप देखते रहिए, जैसे जैसे समय बीतेगा सब लोग यहीं पे ही रहेंगे, आप इससे निश्चिंत रहिए। हम क्योंकि मैं बिल्कुल मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तानी को वापस भेजा जा रहा है उसमें भी घालमेल है, वो भी नहीं जा रहे हैं वापस, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ इस चीज को, और आप इस चीज को देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जैसे ना कि जैसे जैसे समय बीतता है तो बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो अभी घाव क्योंकि हमारे भरे नहीं हैं, अभी घाव हमारे ताजे हैं, तो इसलिए सभी लोग बात कर रहे हैं। प्रकाश डालेंगे आप इस बात पर, ये जो आपने अभी बात की इलैबोरेट थोड़ा करेंगे, इसमें कैसे घालमेल है, क्या हो रहा है? मतलब ये सब दिखावा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तानी को खदेड़ा जा रहा है। देखिए, मैंने बिल्कुल भी इस बात को नहीं कहा, मैंने लेकिन साथ में इस बात को जरूर जोड़ा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से आप रास्ता दिखाइए। आप याद कीजिए मोनिका जी, अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी बाकायदा निकला था और सोशल मीडिया भी बहुत प्रचलित हुआ था कि सीमा हैदर के ऊपर किसी व्यक्ति ने, जो मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति था, उसने हमला किया। आपने ये चीज देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो उसके बाद उसको कुछ तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड कराई ताकि इस तरीके से हमला दोबारा ना हो। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे मैंने इस बात को इसीलिए पेश किया है कि कई चीजों पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम शादी करके यहाँ पे आए थे और मैं यहाँ से किस अधिकार से पाकिस्तान जा सकती हूँ। तो सरकार हर एक एंगल पे सोचेगी कि नहीं सोचेगी, बहुत सारे विचार होते। इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि कूटनीति मत बताइए, ना मुझे जरूरत है, हम सब लोग आपके साथ हैं, लेकिन एक्शन क्या होगा इस पे हम सब लोग इंतजार। बिल्कुल, एक्शन क्या होगा इसका तो हमें भी इंतजार है। लेकिन सर, अगर सवाल ना उठाए और मिलकर कुछ दिन के लिए एक साथ रहे और कम से कम वो जो हम कह रहे हैं कि सर वक्त की थोड़ी कमी, पूरा देश साथ है मोनिका जी। मोनिका जी, मैं बड़े विश्वास के साथ आपको यकीन दिला सकता हूँ कि देश का एक एक बच्चा सर ये दिखना भी चाहिए ताकि पड़ोसी मुल्क में ये मैसेज जाए कि 140 करोड़ जनता जो है ना भारत की, वो एक साथ है और वो माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी तो क्षमा भी चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो इंतजार हमें भी है, लेकिन इस बीच विपक्ष की जब प्रतिक्रिया आती तो जाहिर है मामला थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है और कांग्रेस के नेता लगातार सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो देते रहे, लेकिन फिर भी स्पिरिट डाउन नहीं है और मनोबल सेना का हाई है। बस इंतजार है उस वक्त का है जब पाकिस्तान को वो कड़ा संदेश जो है दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।